एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो फाइनली एक बहुत बड़ी वैकेंसी जारी हो चुका है और इसका जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। तो मैं आपको सारा कुछ बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कि इसमें टोटल कितना पोस्ट है, एज और क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऐसे इस फॉर्म को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी अभी आ रही है। तो आज ही इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है और आज से ही इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे आपको हमेशा नई नई अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो आपका वैकेंसी आया है, इस पोस्ट का नाम है आपका सुपरिटेंडेंट और फिर आपका जूनियर असिस्टेंट, दो तरह का पोस्ट आया है, ठीक है। और इसमें जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है वो आपका 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। और इसमें आपका जो एज रिलैक्सेशन रखा गया है, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 3 साल है, SC ST कैटेगरी वालों के लिए 5 साल है, ठीक है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है, आपसे बीटेक मांगा गया है। तो अगर आप सुपरिटेंडेंट के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा जाएगा, बीटेक मांगा जाएगा और आपको कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, ये सब होना चाहिए। और इसकी जो एज लिमिट है 30 साल चाहिए, मैक्सिमम 30 साल। ये हो गया। फिर मैं आपको बताऊंगा जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट की जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो आपका सुपरिटेंडेंट जो वाली जो पोस्ट है, इसमें कुछ और भी आपका प्रोसेस है। इसमें क्या क्या मतलब रूल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपसे बीटेक मांगा गया है, ठीक है। और आपको कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए, जैसे कि विंडोज हो गया, MS ऑफिस हो गया, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डाटाबेस, इंटरनेट, ये सब आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जो एज होना चाहिए वो 30 साल होना चाहिए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि आपका सिलेक्शन, मतलब इसकी नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगा, कैसे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इसमें 2 तरह का एग्जाम होगा, Tier 1 और Tier 2। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका सुपरिटेंडेंट के लिए। तो Tier 1 के लिए आपसे MCQ क्वेश्चन टाइप पूछा जाएगा, ठीक है। आपका ये CBT एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। फिर Tier 2, जैसे ही आप Tier 1 के लिए क्वालिफाई करेंगे, Tier 1 अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको Tier 2 के लिए एग्जाम में बुलाया जाएगा। तो इसमें आपका MCQ टाइप होगा और आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी कि आपका ऑफलाइन पेपर होगा Tier 2 में, ठीक है। ऑफलाइन पेपर हो जो आपका पेपर होगा वो 2 तरह का होगा। एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। फिर आपका सुपरिटेंडेंट में फिर आपका इसमें आपका टाइपिस्ट टेस्ट होगा। तो इंग्लिश टाइपिंग में आपको 35 वर्ड पर मिनट का आपका टेस्ट होगा टोटल, ठीक है। और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट का टेस्ट होगा। और ये आपका हो गया जो टोटल। तो फिर ये आपका हो गया सुपरिटेंडेंट के लिए, ठीक है। Tier 1, Tier 2, फिर आप टाइपिस्ट। और फिर जो दूसरा पोस्ट है वो आपका जूनियर असिस्टेंट है। तो जूनियर असिस्टेंट में आपका जो क्वालिफिकेशन इसे मांगा गया, सिंपल आपसे 12th पास मांगा गया। अगर आप इंटरमीडिएट पास है, 12th पास है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी आपसे मांगा जाएगा। 35 वर्ड पावर पर मिनट आपका होना चाहिए, मतलब 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड आपका होना चाहिए इंग्लिश में। और हिंदी में जो आपका टाइपिंग का स्पीड जो होना चाहिए वो 30 का वर्ड पर मिनट का होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो एज मांगा गया है 18 साल से लेकर 27 साल तक इसकी एज लिमिट है। तो इसका प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इसमें सिर्फ आपका Tier 1 होगा, ध्यान रखिएगा। सुपरिटेंडेंट में Tier 1, Tier 2 है, टाइपिस्ट टेस्ट है। और इस जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ आपका Tier 1 एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, सिर्फ Tier 1। जब Tier 1 आप क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर साथ ही साथ Tier 1 के साथ आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इंग्लिश में आपका 35 वर्ड का स्पीड में, मतलब वर्ड पर मिनट में स्पीड होगा, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब वहाँ पे करने के लिए बोला जाएगा। और इसका फीस कितना रहेगा, फीस जो रहेगा आपका जनरल OBC और EWS वालों के लिए जो फीस रहेगा 800 रुपये फीस रहेगा। जूनियर असिस्टेंट और आपका सुपरिटेंडेंट दोनों के लिए 800 रुपये। अगर आप SC ST PWBD एक्स सर्विस वुमेन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर है तो आपसे 1 पैसा भी नहीं लिया जाएगा। ये हो गया। फिर आपका आता है, ये आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस, फीस वगैरह हो गया। फिर आपका जो सेंटर कहाँ पे इस एग्जाम के लिए दिया जा सकता है,
ठीक है। मैं सेंटर बता दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा, मतलब क्या क्या पूछा जाएगा। तो टीयर 1 में जो आपका सुपरिटेंडेंट वाले में मैं बता रहा हूँ, इसमें करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। टोटल 90 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब ये पार्ट 1 हो गया। तो ये मैं आपको सुपरिटेंडेंट वाले के लिए बता रहा हूँ। तो पार्ट 1 ये हो गया। पार्ट 2 जो हो जाएगा आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, ये सब आपसे पूछा जाएगा। टोटल आपसे 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। और पार्ट 3 फिर आपका हो जाएगा मैथ्स हो जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाएगा और डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये थोड़ा आपका हाई लेवल का हो जाएगा। 30 मार्क्स 90 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, ये भी आपका यही रहेगा। फिर पार्ट 4 रहेगा आपका जनरल हिंदी। हिंदी में आपसे हिंदी पूछा जाएगा। फिर जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे, दोनों 15-15 मार्क्स का, हिंदी और इंग्लिश, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का। पार्ट 5 आपसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पूछा जाएगा। कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो कि 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स करेगा। तो टोटल जो आप लोग सुपरिटेंडेंट में टीयर 1 का जो पेपर पूछा जाएगा, 150 क्वेश्चन 450 मार्क्स का पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपका हो गया। फिर टीयर 2 आपसे पूछा जाएगा, करंट अफेयर होगा, ठीक है। करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, टोटल 20 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपसे इंडियन हिस्ट्री पूछा जाएगा। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि टीयर 2 में आपसे कितना पोस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपसे जो आपसे पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 मार्क्स का पूछा जाएगा टीयर 2 में, ठीक है। ये हो गया जो आपका सुपरिटेंडेंट के लिए। फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो जूनियर असिस्टेंट में आपका सिर्फ टीयर 1 आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो टीयर 1 में आपसे जीके और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस पर आपसे पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का। और रीजनिंग जो पूछा जाएगा मैथमेटिक्स, तो आपसे 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का। और हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का। और फिर आपसे कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। और जनरल अवेयरनेस वगैरह आपसे पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का। टाइम जो रहेगा 2 घंटा रहेगा, ठीक है, टीयर 1 के लिए। तो ये सब होने के बाद फिर आपको मैं सेंटर बता देता हूँ, सेंटर कहाँ कहाँ दिया जा सकता है। तो टीयर 1 का जो सेंटर रहेगा, विजयवाड़ा हो गया, आपका गुवाहाटी हो गया, पटना, चंडीगढ़, ये सब आपका सेंटर रहेगा। तो इसका जो मैं पीडीएफ हूँ, इसका जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन का, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जो कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो मेरा चैनल एग्जाम पॉइंट नाम से ही है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइए और इसका पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप आराम से अच्छे से खुद से भी पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो ये हो गया पूरा। तो ये सब होने के बाद आपका टीयर 1 टीयर 2 होगा, टाइपिस्ट होगा, ये सब आपका टेस्ट होगा। फिर आपका जब सारा कुछ हो जाएगा, फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। तो ये सब आपका पूरा प्रोसेस है। और इस फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आपको जो फॉर्म को अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इसका जो साइट है, जो किस लिंक से आपको अप्लाई करना है, इसका जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाके दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये रहा आज की पूरा डिटेल। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे आपको हमेशा नई अपडेट मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।